हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आज एक छोटी सी ये अपना एक क्रोशिया का मैंने ये ट्रायंगुलर शॉल कुछ दिन पहले बनाया था, जिसका शॉर्ट्स में मैंने ये शेयर किया था और आप सबकी बहुत डिमांड थी कि इसका मैं कैसे मैंने बनाया है, इसका पैटर्न शेयर करूं। तो वही आज मैं वीडियो लेकर आई हूं। तो ये जो शॉल है ये ट्रायंगुलर शॉल है, जो कि ये ऐसे नीचे से स्टार्ट होता है। सिर्फ चार इसका जो इसके डबल क्रोशिया से इसे शुरू करना रहता है और इसमें दो तरह के डिज़ाइन है। ये अलग अलग ये अल्टरनेट ये चलता है और ये धीरे धीरे ये जो है बढ़ता जाता है और इस तरह से ये हम जितनी इसकी लंबाई चाहें वो हम कर सकते हैं। और इसका पीछे दोनों साइड से इसका फ़ायदा है कि हम इसे दोनों साइड से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी इजी है। इसे हम ऊन 3 प्लाई 2 प्लाई 4 प्लाई ऊन किसी भी ऊन से बना सकते हैं, कलर अपने चॉइस के हिसाब से। तो ये काफ़ी इजी पैटर्न है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इसकी वीडियो शेयर करूं। तो इसके लिए हमें अपने किसी भी चॉइस का ऊन लेना है और क्रोशिया चाहिए हमें। तो ऊन के हिसाब से क्रोशिया का हुक भी हमें सेलेक्ट करना रहता है, तो ज़्यादा उसका जो है पैटर्न अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले इसे हम स्टार्ट करने के लिए हमें इसको 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो जिसके लिए मैं इसको सबसे पहले इसमें 4 चेन मैं स्टार्ट करूँगी। तो इसका पहला जो स्टार्ट होगा वो 4 चेन से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये जब 4 चेन हो जाएगा तो इसी में हमें और 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, जिससे कि ये 4 डबल क्रोशिया ये हो जाएगा। 4 चेन और फिर लास्ट में हमें इसे 3 बार और डबल क्रोशिया इसकी बनानी है। तो इससे फिर क्या होगा कि ये जो है पहला जो हमारा ये स्टार्ट होगा ये इसी तरह से होगा। 4 बार डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी। इस तरह से देखिए ये हो गया पहला, ये हमारा पहला फाउंडेशन जो इसका है हमारा शॉल का ये शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमें 3 चेन हमेशा बनानी है। ये ध्यान रखना है कि हर रो के बाद ये 3 चेन हमें बना के इसको टर्न करके तब हमें दूसरा रो शुरू करना है। मैं साथ में अपने शॉल का ये डिज़ाइन भी आपको दिखा रही हूँ जिससे ये क्लियर हो जाए। तो जब हम टर्न करके सेकेंड रो में हम आएंगे तो ये 3 चेन तो रहेगा ही और उसके बाद उसी में हमें और 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से ये बॉर्डर की तरह हमारा ये 3 डबल क्रोशिया हमेशा चलता रहेगा। एक 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन बनानी है। और उसके बाद जब लास्ट का जो हमारा वो चेन का डबल क्रोशिया का जो ऊपर का चेन है उस वाले फंदे पे हमें फिर से 3 बार ये डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमेशा ये रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये हमारे शॉल का ये बॉर्डर की तरह है। उसके बाद ये देखिए ये पहला रो जो था मेरा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हमें 3 चेन बनानी है, जो कि ये जैसे मैंने बताया कि हमेशा इसे ध्यान रखना है और तब इसे टर्न करके फिर हमें थर्ड रो में आना है। इसमें भी सेम हम पहले 3 चेन को छोड़ के और 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 3 का बॉर्डर हो गया। और फिर एक चेन बना के और जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया का तो था उसके फंदे में ये एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन बनाना है और एक बार और उसके बाद डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन बनाना है और उसके बाद फिर लास्ट वाले जो डबल क्रोशिया का जो फंदा है उसमें 3 बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये जो है ऊन के हिसाब से मेरा ये क्रोशेट हुक थोड़ा मैंने मोटा लिया है, क्योंकि इससे डिज़ाइन थोड़ी समझ में आ जाए इसलिए। लेकिन आप अपने ऊन के हिसाब से क्रोशेट हुक सेलेक्ट करें जिससे डिज़ाइन अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरह से देखिए ये डिज़ाइन अब आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो था ये थर्ड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर लास्ट में हम वैसे ही 3 चेन बना के इसको टर्न करके फिर नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है ये हमें बढ़ाते जाना है, जिसके लिए हमें फिर से उसी तरह 3 चेन के बाद उसी में 2 बार और डबल क्रोशिया बनानी है, जो ये बॉर्डर बन गया। और उसके बाद एक चेन बना के ये बन जाएगा। फिर एक चेन बना के जो डबल क्रोशिया था उसके लास्ट वाले फंदे पे एक हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन बनाना है। फिर उसी डबल क्रोशिया पे एक और डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर एक और डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इस तरह से ये पहले 3 था और उसके बाद ये हमारा ये 5 हो जाएगा। तो ये काउंट कर कर के देखते रहें तो फिर गलती नहीं होगी और यही फिर बढ़ता जाता है और ये ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है।
और उसके बाद ये लास्ट वाला जो था, ये डबल क्रोशिया जो 3 बॉर्डर के लास्ट वाले में इस तरह से 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। और उसके बाद फिर सेम वैसे ही 3 चेन बना के नेक्स्ट रो के लिए हमें अपना टर्न कर देना है। बस यही डिज़ाइन है इसका। और 5th रो में भी आएंगे तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमें इसको सेकंड पैटर्न के लिए, जो सेकंड डिज़ाइन है उसके लिए हमें इसको बढ़ाना होगा। तो उसके लिए फिर से हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा। तो वो कैसे होगा ये एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी है। तो इस तरह से हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और उसको टर्न करने के बाद फिर हमें उसमें ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, जिससे ये हमारा ये बॉर्डर हो गया। और उसके बाद हमें दूसरे पैटर्न के लिए हमें पैटर्न बनाना है दूसरा वाला। तो इसके लिए हमें 1 2 चेन बना के और वापस फिर से हमें जो डबल क्रोशिया 3 बार था उसके लास्ट वाले फंदे में 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये आप ध्यान देंगे कि इस तरह से ये यहाँ पे एक और नया हमारे पास नया ये डिज़ाइन के लिए फिर से ये फंदा तैयार हो गया। ये देखिए तैयार हो गया फिर से ये। और उसके बाद अब हमें बीच वाला जो पैटर्न है उसको कम करते जाना है। तो ये जो हमारा था ये इसको हमें स्किप करके अब इसे हमें कम करना है। तो इस तरह से डबल क्रोशिया जो बनाएंगे हम, तो बीच वाले में एक स्किप कर देंगे। और उसके बाद सेम उसी तरह फिर से 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए ये मैंने बना लिया। और ये एक स्किप हो जाएगा। और उसके बाद फिर से वो डबल क्रोशिया के फंदे पे ये 3 बार डबल क्रोशिया बनेगा। 3 बार डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद हमें 2 बार चेन बनाना है, ये ध्यान रखें। 2 बार चेन बना के फिर लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया का फंदा था उसके बाद फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरह से 1 2 3। ये हमारा 3 बार डबल क्रोशिया बन गया। तो ये आप ध्यान देंगे कि इस तरह से नया जो हमारा पैटर्न शुरू होगा उसके लिए ये हमारा ये फंदा फिर से तैयार हो गया। और सेम उसी तरह 3 चेन करके टर्न कर लेंगे हम, और करके फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट रो में आने के बाद वैसे ही 3 चेन बना के फिर उसके साथ ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो ये हमारा बॉर्डर हो गया। और उसके बाद फिर हमें 2 चेन बनाना है। और फिर अब ध्यान देना है कि जो बीच का गैप है इसमें हमें सिंगल क्रोशेट बनानी है। मीन्स हमें इसमें धागा नहीं लेना है, ऊन ले बिना लिए हमें जो बनाते हैं सिंगल क्रोशेट वो बनानी है। और फिर से 2 चेन बना के और जो 3 डबल क्रोशिया का जो ग्रुप है उसके लास्ट वाले फंदे में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये जो नया जो पैटर्न है उसका ये शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो ये इसका जो नए पैटर्न का है ये सेकेंड रो बना। तो ये इसमें सिंगल क्रोशेट हमें बनाते जाना है। और उसके बाद फिर से एक चेन लेके एक स्किप कर देंगे और इसको फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक स्किप कर देंगे। और स्किप करने के बाद जो ये लास्ट वाला है इसके सिंगल डबल क्रोशिया वाले फंदे पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और फिर उसी तरह 2 चेन उसके बाद सिंगल क्रोशेट बना के वो लाइन भी कंप्लीट कर देनी है। इस तरह से ये देखिए ये वाला जो नया पैटर्न शुरू हुआ उसका ये स्टार्ट हो गया। तो ये समझ में आ जाएगा, एक बार आप ध्यान से अगर देखें और ट्राई करें तो काफ़ी इजी पैटर्न है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। एक बार अगर आप कोशिश करें तो ये बन जाता है। फिर उसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह से फिर से 3 चेन बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बना के बॉर्डर बनानी है, ये हमेशा ध्यान रखते जाना है। और उसके बाद फिर उसी की तरह हमें फिर से 2 चेन बना के और उसके बाद हमें सिंगल क्रोशेट ही बनानी है। इस वाले जो नया डिज़ाइन हमने शुरू किया इसमें सिंगल क्रोशेट बनेगी। तो पहले एक बार बना, अब इसे हमें 3 बार इसमें बनाना है। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और जो बीच का पैटर्न है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से 3 बार सिंगल क्रोशेट बना के और हमें इस तरह से चेन बनाना है। और फिर जो डबल क्रोशिया का जो लास्ट का जो फंदा है उस पर हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से ये जो डिज़ाइन है बस यही पैटर्न है इसका। 2 बार ये 2 पैटर्न का है जो अल्टरनेट चलता जाता है। और इस तरह से हम इसकी अपने शॉल की जितनी लंबाई चाहें इसे हम बना सकते हैं। इस तरह से देखिए अब ये वाला हमें बंद करना है इसको। तो एक चेन बनाने के बाद फिर से हमें जो लास्ट इस जो डबल क्रोशिया 3 का ग्रुप है इसके फंदे में हमें इसे बंद करने के लिए फिर से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2
3। इस तरह से देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो गया। और अब हमारा ये वाला शुरू होगा, तो हमें इसके लिए फिर से 3 चेन बना के, पहले सिंगल क्रोशेट एक था, अब हमें इसमें 3 बार बनाना है, 1 2 3, और उसके बाद फिर से 3 चेन, और लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया का फंदा है इस पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो बस यही इसका डिज़ाइन बस ऐसे ही है, यही रिपीट होता है। ये देखिए ये हमारा ये रो भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से अब और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरह से ये मैं करके दिखा रही हूँ। तो ये आधा इसका कंप्लीट हुआ है, और वो बीच जो पहला हमारा डिज़ाइन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके बाद इस तरह से यही रिपीट होता जाएगा। तो बस यही बस डिज़ाइन है इसका। और फिर लास्ट में हम पूरा बनने के बाद इसमें मैंने एक बॉर्डर की तरह दूसरे ऊन से बनाया है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसे भी अगर रखें तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और बस यही डिज़ाइन है, एक बार ये शुरू होगा फिर दूसरी डिज़ाइन शुरू होगी, इस तरह से ही रिपीट करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं आगे का जो इसका है प्रोसेस है वो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। लेकिन बहुत इजी है पैटर्न, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे, और ऊन से करें तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है ये पैटर्न है, देखने में तो अच्छा लगता ही है और बनाने में बहुत इजी है। और सबसे अच्छी बात है कि ऊन से है ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो इस बार की ठंड में इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये जब हल्की ठंड हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे हम शॉल, इसे हम साड़ी पे, सूट पे, किसी पे भी इसको हम लें तो बहुत खूबसूरत दिखता है। और मैंने तो इसमें एक अलग कलर लेके बॉर्डर बना दिया, तो अगर ज़रूरी नहीं है उसे बॉर्डर बनाना, अगर सिर्फ आप एक कलर से भी बनाएं तो इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसलिए वीडियो मैंने शेयर की, क्योंकि डिज़ाइन भी बहुत ही ईजी सा है। इसके अलावा और भी मैंने कई शॉल बनाए हैं, स्वेटर बनाए हैं, बच्चों के बूट बनाए हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ, और छोटे छोटे डिज़ाइन बना के, जिससे कि अगर आप भी बनाना चाहें तो आपको हेल्पफुल हो। क्योंकि आजकल रेडीमेड तो बहुत सारे वुलन गारमेंट्स मिलते हैं, बच्चों के भी मिलते हैं, लेकिन जो हाथ की बनी हुई जो बुनाई होती है उसकी जो गर्माहट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो मैं अपने, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा मैंने अपने हाथों से ही स्वेटर बना के पहनाया है। तो इसलिए मेरे पास और भी डिज़ाइन है जो कि मैं आगे भी आप सबके साथ अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो ये मेरा ये मैंने बटन भी इसमें लगा दिया है, तो ये एक अच्छा सा ये मेरा रेडी हो गया हल्की ठंड के लिए। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसे आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो अगर मेरा ये ट्यूटोरियल अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई डाउट है तो उसे भी मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।